ये मेरा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके 3 पार्ट्स हैं। टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, यानी हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखें, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूस के लिए सबसे पहले तो देखा जाता है कि एफ एक्स डिफाइंड है एट एक्स इज इक्वल टू ए आर नॉट। फिर दूसरा देखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं। दूसरा हमें देखना होता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आइए ज़रा इन चीज़ों को देखते हैं। नंबर 1, ये एफ एक्स, इसको टेस्ट करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। आइए ज़रा पहले मैं इसको देखूँ कि एफ ज़ीरो पे डिफाइंड है कि नहीं है। एफ ज़ीरो पे फर्स्ट कंडीशन में देख रहा हूँ। एफ ज़ीरो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस पाई इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 0। तो यह जाएगा साइन 0 प्लस पाई, ये साइन 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यह जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। एफ ऑफ 0 0 आ गया। अच्छा, अब मैं इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों मालूम करूँगा मैं। अच्छा, मैं पहले कर रहा हूँ। देखिए, इसका राइट हैंड लिमिट अगर मालूम करूँ तो मैं देखता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू या 0 आती है कि नहीं। एग्जिस्ट भी करे और 0 वैल्यू आए तो फिर कंटिन्यूस होगा। तो मैं पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मालूम करता हूँ एफ एक्स। तो मैं पुट करूँगा कि पुट एक्स इज इक्वल टू कितना 0 प्लस एच सच दैट एच टेंड्स टू 0। तो 0 प्लस एच यानी वो एच ही हो जाएगा। तो हमारा ये जो फंक्शन है कि वो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ एक्स आपको जो दिया हुआ है वो देखें, ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर और प्लस x दिया हुआ है ऊपर। तो आप देखें, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, x जगह h पुट कर देंगे, यह आ जाएगा साइन ये x प्लस यानी 0 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस पाई 0 प्लस एच प्लस 7 0 प्लस एच का स्क्वायर और प्लस 0 प्लस एच। इसमें एच 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन ये भी 0 प्लस 0 प्लस ये भी पूरा 0 आ जाता है प्लस ये भी 0, तो ये 0 आ जाता है। तो लिमिट x 0 प्लस 0 है। इसी तरह अगर हम लिमिट x लेफ़्ट से लेंगे एफ एक्स, तो इसमें यानी पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना 0 माइनस एच, तो ये आ जाएगा, यानी आप x जगह माइनस एच पुट करेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो और लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर माइनस एच पुट करूँ तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी में साइन ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस पाई 0 माइनस एच प्लस 7 0 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस एच। इसमें आप 0 पुट कर दें तो ये भी, ये पूरा ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो आप देखें कि ये 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और वो 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि हैंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स 0 है। अब आप देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज डिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखें, ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is equal to 0 at x is equal to 0. Hence मैं कहूँगा this function is continuous, ये continuous है। आइए ज़रा इसके सेकंड पार्ट पे, ये फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूस है। आइए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट है इसका
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस 3x, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 4x ओवर x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। पहले तो देखें ये x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड भी है कि नहीं है, ठीक है। तो आए ज़रा अगर इसको डिफाइन करें तो ये आएगा एफ ऑफ ज़ीरो, देखो एफ ऑफ ज़ीरो डिफाइन है कि नहीं, 2 माइनस कास ये 3x ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ये भी ज़ीरो हो जाएगा, अपॉन ये ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ ज़ीरो यह जाएगा 2 माइनस कास ज़ीरो 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन ज़ीरो, यह जाएगा 0 अपॉन ज़ीरो जो कि अनडिफाइंड है। तो जब यानी एफ ऑफ ज़ीरो ही अनडिफाइंड है तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं कहूँगा हैंस एफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूअस। आगे लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। आए इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका देखें कि थर्ड पार्ट इसका ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पीस वाइज फंक्शन है, सॉरी 7 प्लस 3x when x is less than 1, और ये 1 माइनस 5x when x is greater than equal to 1, और इसको करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो मैं सबसे पहले आप देखेंगे मैं आपको इसके पीस फंक्शंस की वैल्यूज़ बताऊं कि कैसे करेंगे। अगर ये फंक्शन 1 से कम है, यानी ये 1 शामिल नहीं है, ये 1 है, और इस साइड के लिए ये 1 है, इस साइड के लिए एफ एक्स जो होगा 3x होगा, इस साइड के लिए जो शेडेड है। अगर ये फंक्शन 1 से ग्रेटर है, ये 1 और 1 शामिल है, 1 से ग्रेटर है इधर, तो ये होगा एफ एक्स इज इक्वल कितना, 1 माइनस 5x, 1 इसमें शामिल है। मैं सबसे पहले एफ ऑफ 1 वैल्यूम कर रहा हूँ, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 के लिए या एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1, तो बेसिकली एफ एक्स हमारा 1 के लिए जो है वो 1 माइनस 5x है। तो एफ ऑफ एक्स अगर 1 माइनस 5x है, तो मैं एफ ऑफ 1 वैल्यूम करूँ, एफ ऑफ 1 आ जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 1 जाएगा 1 माइनस 5 आ जाएगा -4 के, डिफाइंड तो है। अब मैं लिमिट इसके वैल्यूम करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब मैं देखूँगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स यह एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे लिमिट इसका राइट हैंड लिमिट वैल्यूम करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इसके लिए 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के लिए देखें, ये मुझे 1 माइनस 5x यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें जो है मैं पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h सच दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 5x 1 माइनस 5x का पुट करूँगा 1 प्लस h। अब इसमें 0 पुट कर दूँ तो यह आ जाएगा 1 माइनस 5 1 और प्लस 0, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 5, यह जाएगा -4 के। अभी भी देखिए f1 में -4 आया था, ये भी -4 आया है। अब मैं ज़रा देखूँ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यूम करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। इस नेगेटिव के लिए यानी 1 से कम है, अगर आप ये इंटरवल देखें तो 1 से कम के लिए हमारा ये है 7 प्लस 3x यूज़ होगा। तो हम 7 में एफ एक्स लिखूँगा कि ये 7 प्लस 3x है। तो मैं पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h सच दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मैं करूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें ये 7 प्लस 3 और 1 माइनस h, इसमें यह आ जाएगा 7 प्लस 3 1 माइनस 0, तो यह आ जाएगा 7 प्लस 3, यह जाएगा 10 के। तो आप देखें तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू
limit x tends to 1 negative f of x. Hence, limit x tends to 1 f of x does not exist. जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वैल्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हैंस मैं कहूँगा हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस ही है, सॉरी, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हुआ। थैंक यू वेरी मच।